पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा कि प्रदेश में दूध उत्पादन और पशुपालन की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्हें साकार करने के प्रयास सफल हो रहे हैं। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 9% से बढ़ाकर 20% रखने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले 1.5 साल में प्रदेश का दूध कलेक्शन 25% बढ़ा है। अब प्रदेश में प्रतिदिन 12,50,000 लीटर दूध कलेक्शन किया जा रहा है। दूध का मूल्य भी 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा है। इससे दुग्ध उत्पादकों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने और क्षेत्र में नरवई प्रबंधन के लिए राज्य सरकार ट्रैक्टर, ट्रॉली और भूसे की मशीन उपलब्ध करवा रही है। पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा कि कोई हितग्राही अगर भैंस लेना चाहता है तो उसे एक ही भैंस का पैसा देना होगा। एक भैंस का पैसा सरकार देगी। इससे हितग्राही को 2 गुना लाभ होगा। राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए निःशुल्क दूध वितरण के लिए माता यशोदा योजना शुरू करने की पहल की है। देखिए, अभी जैसे हमारी योजनाएं जो चल रही हैं उनको नीचे तक उतार रहे हैं हम लोग। तो जैसे मैंने अभी पूर्व में कहा कि हमारी मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना जो बहुत इस समय बहुत पॉपुलर हो रही है, उसकी बड़ी डिमांड भी आ रही है। पहले ये मात्र 3 जिलों में थी, तो उसको हमने बढ़ाकर पूरे प्रदेश में किया है। पहले मात्र 300-350 का लक्ष्य होता था जो 3 जिलों में बढ़ता था। अभी हमने उसको 1500 से अधिक का लक्ष्य दिया है और आने वाले समय मुझे लगता है उसको 2500 तक ले जाना पड़ेगा। तो कितनी मांग आ रही है उसकी और वो सीधे किसानों को लाभ पहुंचाती है। तो निश्चित रूप से हमारे विभाग की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना है कि जैसे आज की तारीख में उसमें मान लो 2 भैंस लेना है आपको, तो एक भैंस का 1,47,500 रुपए किसान देगा और उसमें जाने आने का भी शामिल है, उसका बीमा भी शामिल है 3 साल का, उसका रुकने का भी शामिल है और वहां जाकर के भैंस पसंद करके लिए आएगा। 2 भैंस, उसमें एक भैंस का पैसा सरकार देगी, एक भैंस का पैसा वो देगा, किसान देगा। उसको अभी और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा मैं कि इसको बढ़ाया जाए, माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके इसको गाय भी इसमें जोड़ा जाए, क्योंकि ये अभी शुरू हुई। पिछले साल सिर्फ 3 जिलों में थी, अभी साल ही हमने पूरे प्रदेश में किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें किसानों की बड़ी डिमांड भी आ रही है। मैं जिस जिले में जाता हूँ वहाँ लोग कहते हैं साहब के स्कोर बढ़वाइए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सफल होगी और इससे किसानों के जीवन बदलने का काम। हाँ, निश्चित रूप से उसी का ये एक था कि कृषक सम्मेलन हो, इस प्रकार के आयोजन हो जिसमें कि लोगों को मालूम चले कि सरकार क्या क्या कर रही है और हम उसका क्या लाभ उठा सकते हैं। जैसे अभी बहुत महत्वपूर्ण योजना लॉन्च की है मछली पालन के लिए। वो बहुत ही अच्छी और कारगर योजना है जो खासतौर से युवाओं के लिए बहुत अच्छी है। उसका प्रेजेंटेशन भी था और जैसे केज बना करके और मछली को पालना, तो उसमें एक केज से 1 साल में 3 टन मछली पैदा बढ़ सकती है, 3 टन तक, और वो उसको पालने का भी सरलता है। लेकिन जैसे उसमें कहा गया कि 1.5 लाख, लगभग 1.25 से 1.5 लाख का केज होगा एक, जो 15 बाई 15 फीट में होगा और उसमें मछली का उत्पादन जो होगा उसकी टोटल लागत 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए लगभग लागत है। मिला के 2.5 से पौने 3 लाख रुपए के अंदर दोनों चीजों में एक केज लगेगा और उस केज को के जो प्रोडक्शन होगा लगभग ऐसा माना 3 टन। यदि उसको 100 रुपए टन से भी किलो से मानते हैं तो 3 लाख के लगभग का होता है। तो पहली साल में उस केज की कीमत भी निकल आएगी और हमारी लागत भी निकल आएगी। लेकिन लगातार अब 15 साल तक फिर उस किसान को उससे लाभ मिलता रहेगा। मैं तो समझता हूँ कि ये इतनी महत्वाकांक्षी बड़ी योजना है कि इसमें नए लड़के जो हैं उनको कम लागत लगा करके बहुत पैसा कमाया जा सकता है। और यदि 100 केज कोई लगा लेता, मतलब एक एकड़ में यदि लगाता है 100 केज अगर लगा लेगा तो साल में 1 करोड़ रुपए का उसको अगले साल से प्रॉफिट होने लगेगा। टोटल 17 विभाग है। 17 विभागों में मेरा विभाग भी शामिल है और मैं समझता हूँ कि आज जो कार्यशाला हुई ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत फ्रूटफुल, उपयोगी कार्यशाला थी, जिसमें कि सभी विधायकों को और जिन लोगों ने कृषि में या कृषि से जुड़ी हुई उसमें कार्य किया है उन सबको यहाँ आमंत्रित किया था। और गुड़ी पड़वा से लेकर यानी आने वाली 19 तारीख से लेकर के और अगली गुड़ी पड़वा तक ये कृषि कल्याण वर्ष मनाया जाए। मैं मुख्यमंत्री जी की सोच के लिए उनको धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इतनी गहराई से इस बात पर विचार किया और किसान की आय कैसे बढ़े उसके सभी विभागों से जोड़ा। जैसे पर्यटन का काम, अब गांव में पर्यटन अगर जाएगा वो उसको एक घर बना के अगर 2 लाख रुपए की लागत से वो घर बनाएगा, 2 लाख रुपए सरकार देगी और उससे अगर उसकी आय बढ़ती है तो निश्चित रूप से किसान के लिए फायदा है। इस प्रकार सारे विभागों को जोड़ा गया है और आज की वर्कशॉप का सिर्फ आशय यही था कि किसान सारे विधायकों के या जो लोग आए हैं वो नीचे तक कैसे इसको ले जाए
और अपने विधानसभा में, अपने विकास खंड में, अपने जिले में किस तरीके से योजना बनाएं कि वहाँ के किसानों को जोड़ करके और अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का काम करें।